हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी 24। तो चलिए आज देख लेते हैं अपने कुछ इंपॉर्टेंट स्पॉटिंग एरर के क्वेश्चंस। एमटीएस के लिए मैं ये करा रही हूँ कि एमटीएस में जिस तरीके के आपके क्वेश्चंस आ रहे हैं, क्या लेवल आ रहा है, उसके अकॉर्डिंग मैं आपके लेकर आ गई हूँ उन्हीं रूल्स पर कि जिस तरीके के आपके पूछे जा रहे हैं स्पॉटिंग एरर के क्वेश्चंस। ठीक है, इसी तरीके के पूछे जा रहे हैं आपके, बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेड है और सारे के सारे जो है प्रीवियस ईयर्स में आपके आए हुए हैं। ऐसा नहीं है कोई कि कहीं से उठा लिया है, एसएससी से ही उठाया है, एमटीएस से ही उठाए हैं आपके, लेकिन लेवल के अकॉर्डिंग सबको एक जगह लेकर आ गए हैं। छोटू सा प्रैक्टिस सेट आपका लेकर आए हैं 10 क्वेश्चंस का। तो चलिए देख लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है स्पॉटिंग एरर का। पूरी वीडियो जरूर देखिएगा, बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेड है, सब बहुत ज्यादा आने के चांसेस हैं, आपका 1-2 नंबर जरूर पक्के हो जाएंगे। ठीक है, तो फर्स्ट आपका क्वेश्चन क्या है कि यू एज वेल एज पियोन ऑफ दिस स्कूल हैज गॉन ऑन द लॉन्ग हॉलीडेज। कि भाई यू एज वेल एज पियोन, कि भाई तुम और पियोन कहाँ गए हैं, स्कूल ऑफ दिस स्कूल का जो पियोन है और तुम कहाँ गए हैं, हैज गॉन ऑन द, बहुत लंबी छुट्टियों पर चले गए हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन है आपका। तो यहाँ पर आपको बताइए कौन से पार्ट में एरर आ रही है। ए पार्ट ये है, बी ये है, सी ये है और डी या तो नो एरर है तो डी मार्क होगा। ठीक है, कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप लोगों का क्या आंसर आ रहा है और पूरी वीडियो में कितने क्वेश्चंस आपके करेक्ट हो रहे हैं, सब कमेंट करिएगा। ठीक है, तो देखिए जहां पर भी आपको एज वेल एज दिख जाए, ठीक है, आपको कुछ नहीं देखना है, बस ये देखना है कि एज वेल एज जहां पर भी दे रखा है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका ये कि एज वेल एज जहां पर दे रखा है आपको सिर्फ फर्स्ट वाले सब्जेक्ट पे फोकस करना है कि फर्स्ट वाला सब्जेक्ट हमारा क्या है। फर्स्ट वाला सब्जेक्ट हमारा क्या है भाई, यू एज वेल एज पियोन ऑफ दिस कंपनी ऑफ दिस स्कूल हैज गॉन ऑन द लॉन्ग हॉलीडेज। ठीक है, यू आपका फर्स्ट सब्जेक्ट है, सेकंड आपका क्या है, पियोन। तो फर्स्ट वाले सब्जेक्ट पे हमें हमेशा ध्यान रखना है, जब भी आपका एज वेल एज आ जाए तो उससे पहले वाला जो सब्जेक्ट है हमें सिर्फ उस पर फोकस करना है और वर्ब भी हमारी कैसी आएगी, उसके ही अकॉर्डिंग होगी, उसके अकॉर्डिंग आपकी वर्ब जो है उसको फॉलो करेगी कि इसको फर्स्ट वाले सब्जेक्ट को। एज वेल एज का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत बार आपके आया हुआ और अभी जो आपके एमटीएस के एग्जाम चल रहे हैं इसमें भी पूछा गया है। बस जहां पर एज वेल एज दिखे बस हमें देखना है फर्स्ट वाला सब्जेक्ट। फर्स्ट वाला सब्जेक्ट आपका यू है, यू क्या होता है, प्लूरल होता है, तो हमारी वर्ब क्या आनी चाहिए, प्लूरल आनी चाहिए। यहां पर आपका हैज दे रखा है, हैज इन्होंने पियोन के हिसाब से लगा दिया है, हमें पियोन को नहीं देखना है, ये तो सिंगुलर है तो इसके हिसाब से हैज लगा दी इन्होंने, लेकिन हमें क्या पता है कि भाई एज वेल एज के साथ हम लोग देखते हैं फर्स्ट वाला अपना सब्जेक्ट और जो कि हमारा प्लूरल है, यू प्लूरल होता है। ऑफ द स्कूल हैज की जगह पर हम लोग क्या कर लेंगे, हैव कर लेंगे। ठीक है, क्या कर लेंगे, हैव। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी वाले पार्ट में आपकी एरर हो जाएगी और हैज की जगह पर हैव हम लोग सही कर लेंगे। ठीक, क्योंकि यू के अकॉर्डिंग हमारी वर्ब चेंज हो जाएगी, यू प्लूरल होता है इसलिए हैज की जगह पर हैव कर लेंगे। हैव गॉन ऑन द लॉन्ग हॉलीडेज, लंबी छुट्टियों पर गए हैं। ठीक है, समझ गए आप लोग कैसे करना है एज वेल एज वाला क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा अपनी नोटबुक में। चलो नेक्स्ट, ईच बॉय एंड गर्ल वर नॉट विलिंग टू पार्टिसिपेट इन द चैरिटी शो। कि भाई ईच प्रत्येक लड़का और लड़की जो है नॉट विलिंग, भाई इच्छा नहीं उसकी पार्टिसिपेट करने की, किसमें, चैरिटी शो में। जो चैरिटी शो है उसमें किसी भी प्रत्येक लड़के और लड़के की इच्छा नहीं है पार्टिसिपेट करने की। ठीक है, ये क्वेश्चन है आपका, ईच वाला सेंटेंस है। अब ईच के साथ आपको पता ही है, देखिए पहले क्वेश्चन पढ़िए और देखिए कहाँ पर एरर लग रही है आपको कि ए में है, बी में है, सी में है या फिर नो एरर है। ठीक, ईच बॉय एंड गर्ल वर नॉट, जहां पर अब जैसे यहां पर एज वेल एज था, आपको पता है एज वेल एज के पास हम लोग क्या देखते हैं, फर्स्ट वाला सब्जेक्ट, उसके अकॉर्डिंग हमारी वर्ब फॉलो होती है। अब यहां हमें देखना है ईच, ईच पे फोकस करिए, ईच लगाया आपका। ईच क्या लेता है अपने साथ, सिंगुलर वर्ब लेता है, सिंगुलर सब्जेक्ट लेता है, सब कुछ सिंगुलर होता है। कि ईच क्या होता है, प्रत्येक। प्रत्येक मतलब एक चीज के लिए, भाई प्रत्येक को सब कुछ, प्रत्येक जो है एक चीज के लिए आ रहा है, प्रत्येक अपने लिए क्या लेता है, सिंगुलर लेता है, सिंगुलर वर्ब लेगा, सिंगुलर सब्जेक्ट लेगा, सब कुछ सिंगुलर लेगा, सिंगुलर नाउन। तो ईच के बाद देखिए बॉय आपका सिंगुलर है, सही है, ईच बॉय है। गर्ल आपका सिंगुलर है, गर्ल भी सही है। वर नॉट, अब आपका आ गया वर्ब। आपको पता है रूल क्या पढ़ रखा है कि ईच के साथ सिंगुलर नाउन आता है, सिंगुलर वर्ब आती है, लेकिन यहाँ पर तो भाई वर आ गया है तो हमें पता है कि ईच के साथ सिंगुलर आता है, तो वर की जगह पर हम लोग क्या कर लेंगे, वॉज।
वॉज नॉट विलिंग टू पार्टिसिपेट इन द चैरिटी शो, क्योंकि ईच लगा है, ईच के साथ सिंगुलर सब कुछ आता है, कुछ भी नहीं देखना है। जहां पर भी प्लूरल कोई चीज दे रखी है, अगर बॉयज होता तो हम बॉय कर लेते, गर्ल्स होता तो गर्ल कर लेते, यहाँ वर है तो वर की जगह पर वॉज कर लेंगे। ठीक है, सिंपली आपकी यहाँ पर आपकी वर्ब की मिस्टेक थी। इस तरीके के क्वेश्चन आपके बहुत ज्यादा आ रहे हैं, इसलिए मैंने वहां से उठा लिया आपका। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी रूल आप नोट कर लीजिए। अगर आपको ना पता होगी, ईच के साथ सिंगुलर नाउन, सिंगुलर वर्ब, सब कुछ सिंगुलर यूज होता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। मी एंड रोहन आर गोइंग टू द मॉल, कि भाई मैं और रोहन कहाँ जा रहे हैं, मॉल जा रहे हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन आपका क्या है, मी एंड रोहन आर गोइंग टू, भाई दो अलग अलग लोग हैं, वर्ब आपकी आर लगी है, सही लगी है, वर्ब सही है, आर फॉलो कर रही है। दो जो एंड के साथ दो सब्जेक्ट जुड़ते हैं तो आपकी वर्ब क्या हो जाती है, प्लूरल हो जाती है, आर लग गया है, इसकी जगह पर आर आ गया है। ठीक है, अब आप ये देखिए कि जब भी कोई भी सेंटेंस में आपकी एक से ज्यादा सब्जेक्ट होते हैं तो उनको एक ऑर्डर होता है, किस ऑर्डर में उनको रखते हैं। ठीक है, आपको ऑर्डर बताते हैं कि किस ऑर्डर में हम रखते हैं उनको। यहाँ वाला क्वेश्चन हटा देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं। देखिए क्या होता है, जब भी आपका कोई ऑर्डर होता है, एक आपका होता है 1 2 3, इसका मतलब क्या हो गया, ये होता है फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन, एक होता है 2 3 1। जब भी किसी सेंटेंस में आपको एक से ज्यादा सब्जेक्ट पर्सन्स मिल जाएं, पर्सन के सब्जेक्ट मिल जाएं, तो उनको किस ऑर्डर में रखते हैं। एक आपका 1 2 3 होता है। 1 2 3 क्या होता है कि जब आपकी कभी कोई मिस्टेक होती है या कोई गलत काम होता है, क्या होता है, गलत काम है या मिस्टेक है, ठीक है, मिस्टेक है, तब हम लोग क्या यूज करते हैं, तब हम लोग पहले फर्स्ट पर्सन यूज करेंगे, फिर सेकंड पर्सन और फिर थर्ड। फर्स्ट क्या होता है, आई होता है, सेकंड क्या होता है, यू, और थर्ड क्या होता है, किसी का नेम हो गया। ठीक है, तो यहां पर क्या है, और जब 2 3 1 का ऑर्डर होता है तो 2 3 1 हम लोग कैसे यूज करते हैं, जब आपका नॉर्मल सेंटेंस हो, पॉजिटिव बात हो रही हो, नॉर्मल है, पॉजिटिव सेंस आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर क्या है, नेगेटिव सेंस आता है, यहाँ पर क्या है, पॉजिटिव सेंस आता है, तब हम लोग सेकंड पर्सन को प्रेफरेंस देंगे, यानी कि यू को। उसके बाद किसी का नाम हो गया, थर्ड पर्सन आपको पता है, और आई आपका क्या हो गया, फर्स्ट पर्सन, आई आ गया। ठीक है, तो 2 3 1 आपको याद रखना है। जब गलती होगी तो सबसे पहले अपना नाम लेंगे, भाई मेरी गलती है, फिर मेरे दोस्तों, फिर तुम्हारी गलती है, फिर उसकी गलती है, ऐसे। और अगर कोई अच्छा काम है तो अपने आप को सबसे पीछे रखेंगे, भलाई करेंगे, क्या करेंगे कि भाई यू को आगे कर देंगे, फिर उसके बाद तीसरा पर्सन की भाई उसको भी तारीफ मिलनी चाहिए, और सबसे लास्ट में मुझे तारीफ मिलनी चाहिए। तो 2 3 1 पॉजिटिव में, और गलती में हमेशा अपने आप को आगे 1 2 3 सीक्वेंस ऑर्डर चलेगा, 1 2 3। ठीक है, तो ये आपका सेंटेंस कैसा है, मी एंड रोहन आर गोइंग टू द मॉल, कोई नेगेटिव सेंटेंस नहीं है, कोई आपकी मिस्टेक नहीं हो रही है, सिंपल सेंटेंस है। तो हमारा कौन सा ऑर्डर चलेगा यहाँ पर, 2 3 1 वाला, 2 3 1 वाला ऑर्डर चलेगा। तो 2 3 1 में आपको देखना है ये सेकंड पर्सन यू होता है, यू हमारा नहीं है, हमारा यहाँ पर है थर्ड पर्सन और थर्ड पर्सन और ये फर्स्ट पर्सन। ठीक है, फर्स्ट पर्सन और थर्ड पर्सन ये है, और हमें रूल पता है भाई, फर्स्ट जो आता है वो 3 के बाद आता है, तो रोहन के बाद रोहन पहले नंबर पे आएगा और ये फर्स्ट पर्सन आपका इधर आएगा। लेकिन इसमें 2 मिस्टेक हो गई, एक तो साइड इनकी चेंज होगी, दूसरा मी दे रखा है। मी आपका क्या है, ये ऑब्जेक्टिव है, ये क्या है, इसका ऑब्जेक्टिव केस है, किसका, आई का ऑब्जेक्टिव केस है। हमें चाहिए सब्जेक्टिव केस, तो भाई आई खुद सब्जेक्ट होता है, तो हम लिखेंगे रोहन एंड आई। क्या लिखेंगे, देखो क्या लिखेंगे हम लोग अपना, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट रूल्स हैं आपके, एक बार आप रूल समझ जाएंगे तो आगे कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप अच्छे से कर लेंगे। रोहन एंड आई 3 1, 2 है नहीं तो 2 हट गया, 3 1, यानी कि रोहन एंड आई आर गोइंग टू द मॉल। ठीक है, समझ गए आप लोग। देखिए ऐसा पूरी वीडियो जरूर देखिएगा, सारे के सारे आज के जो क्वेश्चंस हैं बहुत इंपॉर्टेंट रूल्स पर हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। अगर आप समझ गए हैं तो क्वेश्चन आपका कहीं भी नहीं निकलेगा, आपका 1 नंबर पक्का हो जाएगा अगर आपके एग्जाम में ये वाला क्वेश्चन आया है। ठीक है, बस ये है, आपको याद रखना है 2 3 1 1 2 3 का सीक्वेंस। 1 2 3 आएगा आपका नेगेटिव सेंस में, 2 3 1 हम लोग रखेंगे जब कोई पॉजिटिव बात है या नॉर्मल बात हो रही है। तो यहाँ पर नॉर्मल बात हो रही थी, मी आपका फर्स्ट पर्सन का ऑब्जेक्टिव केस है, ये आपका थर्ड पर्सन है रोहन, हमें पता है थर्ड पहले आता है, रोहन को पहले ले आएंगे और मी को सब्जेक्टिव केस बना लेंगे, आई कर लेंगे, तो रोहन एंड आई हो जाएगा। ठीक है, आई होप आप लोग बहुत अच्छे से समझ गए होंगे रूल को, बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, नोट कर लीजिएगा इसको भी अगर आपको ना मालूम हो। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं।
नेक्स्ट है आपका द कॉस्ट ऑफ माई लैपटॉप इज हायर देन योर्स, कि भाई जो मेरे लैपटॉप की कॉस्ट है, द कॉस्ट ऑफ माई लैपटॉप इज हायर देन योर्स, तुम्हारे लैपटॉप से ज्यादा है। योर्स मतलब आपके लैपटॉप से ज्यादा है, ठीक है। अब देखिए द कॉस्ट, हमारा सब्जेक्ट क्या है, कॉस्ट, कि भाई कीमत की बात हो रही है, इसलिए कीमत क्या होती है, सिंगुलर। हमारा वर्ब क्या लगा है, सिंगुलर इज लगा है, बिल्कुल सही है, द कॉस्ट ऑफ लैपटॉप इज आ जाएगा, ठीक है। अब आपको देखना है भाई देन लगा है, यहाँ पर क्या हो रहा है, कंपैरिजन हो रहा है कि भाई हमारा लैपटॉप आपके लैपटॉप से अच्छा है, कंपैरिजन हो रहा है। और जब कंपैरिजन होता है और देन लगा है तो ऑब्वियसली कंपैरिजन हो रहा है, तो देन लगा है, कंपैरिजन है, तो हम क्या यूज करते हैं, कंपैरेटिव डिग्री। हाई आपका क्या है, पॉजिटिव डिग्री, हमें चाहिए कंपैरेटिव डिग्री, तो क्या लगा देंगे, हायर, हायर देन योर्स। ये आपको पता ही है कि जब भी कंपैरिजन होता है देन के साथ हम लोग क्या लगाते हैं, कंपैरेटिव डिग्री, हायर देन योर्स हो जाएगा। सिंपली आपका यहाँ पर डिग्री की मिस्टेक थी कि द कॉस्ट ऑफ माई लैपटॉप इज हायर देन योर्स, आपके लैपटॉप से ज्यादा है, ठीक है। बी पार्ट में एरर आ जाएगी आपकी, ठीक, समझ गए आप लोग। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। द सीजर इज लाइंग ऑन द टेबल, कि भाई जो सीजर है, सीजर क्या हो गया, कैंची, कि टेबल पर पड़ी हुई है, टेबल पर रखी है, ठीक है, ये हो गया आपका। अब द सीजर इज सही है, इसके साथ लाइंग हो गया, ऑन द टेबल। आपको कुछ नाउन्स आपके ऐसे होते हैं कि होते तो सिंगुलर हैं लेकिन वो हमेशा प्लूरल की तरह होते हैं, यानी कि उनको एस लगा के बनाते हैं। जैसे आपका ये हो गया सीजर, क्या हो गया, सीजर, तो कभी भी आपका सीजर नहीं होगा, क्या होता है, सीजर्स होता है। कैंची को हम लोग क्या बोलते हैं, सीजर्स। इसका मतलब ये नहीं है कि दो कैंची हो गई हैं, कैंची का प्लूरल हो गया है। कुछ आपके नाउन ऐसे होते हैं जो पेयर में होते हैं, याद रखिए ये पेयर नाउन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, पेयर नाउन की सीजर्स होती है, कैंची होती है, तो कैंची के ऐसे होता है ना, दो पार्ट होते हैं उसके, जो भी चीज दो में होगी, पेयर में होगी, उसको हम लोग ऐसे लिखेंगे, लेकिन वो है तो आपका सिंगुलर ही, तो इज आपका बिल्कुल सही है, वर्ब आया। तो आपको याद रखना है द सीजर नहीं होगा, द सीजर्स होता है, इज लाइंग ऑन द टेबल। ए पार्ट में आपकी एरर हो जाएगी, सीजर का सीजर्स हो जाएगा। इसकी तरह और कौन से आपके नाउन्स होते हैं, देखिए पैंट्स हो गई, हम लोग पैंट नहीं बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पैंट्स। की पैंट के क्या होते हैं, दो पैर होते हैं, तो दो पैर हो गए, एक पैर की तो पैंट नहीं होती है, तो पैंट्स बोलेंगे। जैसे आपका ये शूज हो गया, तो कभी भी शू नहीं बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अगर शूज एक पैर का खो गया है फिर भी शूज बोले, मेरा शूज खो गया है, तो क्या शूज यूज करेंगे। तो इस तरीके से आपके जैसे स्पेक्टेकल्स हो गए, गॉगल्स हो गए, क्या हो गए, गॉगल्स हो गए, तो गॉगल्स क्या हो गए, चश्मा, तो दोनों आंखों के लिए है, यानी पेयर में यूज हो रहा है वो, तो गॉगल्स हो जाएंगे। ऐसे आपके बहुत सारे नाउन्स होते हैं जिनको आप हमेशा किस में यूज करते हैं, एस लगाकर, लेकिन वो क्या होते हैं, सिंगुलर ही होते हैं, ठीक है। पैंट्स ये नहीं कि दो हैं, पैंट एक ही है लेकिन उसको दो पेयर नाउन हो गई, भाई दो पैर हो गए उसके, पैंट्स हो गई, शूज हो गए, गॉगल्स हो गए, स्पेक्ट्स हो गए, ठीक है, शॉर्ट्स हो गया, शॉर्ट्स पहनते हैं ना, शॉर्ट्स हो गया। तो ये आपके क्या है, याद रखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये सिंगुलर नाउन होते हैं लेकिन पेयर नाउन होते हैं, इसलिए इनको एस के साथ बनाते हैं, ठीक है। आपको मिस्टेक कभी लगे कि भाई कैसे करेंगे पेयर नाउन, तो देख लीजिए कि उसका यूज क्या है, कि भाई दो आंखों के लिए, दो पैरों के लिए, मतलब पेयर में है ना, वो कैंची के जैसे दो होते हैं ना वो, तो ऐसे याद रखिए, तो आप मिस्टेक नहीं कर पाएंगे, ठीक। चलो समझ गए, नेक्स्ट देख लेते हैं। I don't think many people will be able to attend the meeting tomorrow। तो यहाँ पर कौन से पार्ट में एरर है, ए बी सी या फिर नो एरर आएगी, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और सेशन कैसा लग रहा है ये भी बताइएगा, अच्छा लगे तो वीडियो लाइक करके जरूर जाइएगा, ठीक है। कमेंट करके बताइएगा रूल्स आपको समझ में आए या नहीं आए, कोई क्वेरी हो वो भी कर सकते हैं, ठीक है। तो आई डोंट थिंक, मैं नहीं सोचता, मैनी पीपल विल बी एबल टू अटेंड द मीटिंग, कि भाई बहुत से लोग जो हैं कल की मीटिंग अटेंड करेंगे, ठीक है। मुझे नहीं लगता, आई डोंट थिंक, मैं नहीं सोचता, मुझे नहीं लगता कि जो बहुत सारे लोग कल की मीटिंग अटेंड करेंगे। तो देखिए आई डोंट थिंक, मुझे नहीं लगता, बिल्कुल सही है। मैनी पीपल विल बी एबल टू, पीपल विल बी एबल टू, ये भी सही है कि भाई टुमारो की बात हो रही है तो इसके साथ विल लग गया है, विल बी एबल टू, अटेंड होंगे, कल की मीटिंग अटेंड करेंगे, तो ऑब्वियसली आपका फ्यूचर टेंस आएगा, विल बी आ गया, ठीक है। तो ये सेंटेंस आपका बिल्कुल सही है, विल बी अटेंड द मीटिंग टुमारो, बिल्कुल सही सेंटेंस लग रहा है, कहीं पर कोई मिस्टेक नहीं लग रही है, तो इस पार्ट में आपका नो एरर आ जाएगा कि सेंटेंस एकदम क्लियर है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर आई डोंट थिंक कर दिया है प्रेजेंट इंडेफिनिट हो तो उसके बाद हम फ्यूचर नहीं बना सकते। हमारा सेंटेंस आपका मेन यहाँ से स्टार्ट है,
कि मैनी पीपल, ठीक है। टुमारो लगा है, आपको पता है कल का टेंस है, फ्यूचर का टेंस है, विल भी लगेगा। और मुझे नहीं लगता भाई, मुझे आज ऐसा लग रहा है, मुझे नहीं लगता कि कल की मीटिंग में लोग कल की मीटिंग अटेंड करेंगे, ठीक है। तो बिल्कुल सही है, फ्यूचर आपका यूज हो गया है, सही है बिल्कुल, ठीक। तो डी वाला नो एरर आ जाएगी। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं कि आई वॉज थिंकिंग अबाउट बाइंग एन न्यू व्हीकल। बता दीजिए, ये तो बहुत ईजी है, बता सकते हैं आप लोग, सारे ही इजी थे लेकिन रूल्स पर थे और इसी तरीके के आपके पूछे जा रहे हैं, इजी टू मॉडरेट लेवल। तो देखो क्या मिस्टेक लग रही, आई वॉज थिंकिंग कि भाई मैं सोच रहा हूं अबाउट बाइंग ए न्यू व्हीकल, कि भाई बाई करने के लिए, खरीदने के लिए न्यू व्हीकल, एक न्यू व्हीकल खरीदना है मुझे, इसके बारे में मैं सोच रहा हूं। तो एन आया है, क्या मिस्टेक लग रही है भाई, पढ़ने से ही एकदम लग गया भाई कुछ तो अटपटा है कि एन आ गया, एन न्यू व्हीकल। भाई एन किसके लिए आया है, ये आया है इस व्हीकल के लिए, कि व्हीकल हमारा नाउन है, न्यू हमारा एडजेक्टिव है कि भाई नया व्हीकल खरीदना है मुझे, एक नया व्हीकल। और वी क्या होता है आपका, कॉन्सोनेंट साउंड देता है, उससे पहले हम लोग एन आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे, किसका यूज करेंगे, ए आर्टिकल का। सिंपली आपका ए करेक्ट हो जाएगा, एन को हटा देंगे, क्योंकि एन आपका कब आता है, जब किसी नाउन की वॉवेल साउंड होती है। ये क्या है, कॉन्सोनेंट साउंड है, व्हीकल है, वी है, तो हमारा एन नहीं आएगा, ए आएगा। सिंपली आपकी आर्टिकल की मिस्टेक थी, ठीक, इजी था ना। और इस तरीके का आपका आर्टिकल की मिस्टेक पे भी आ रहे हैं, लेकिन अगर आपको ये भी नहीं पता है तो इजी आपका क्या, 1 नंबर क्वेश्चन कट सकता है, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, एन न्यू व्हीकल। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं कि द वुंड ऑन हर हैंड इज नाउ हील कंप्लीटली, कि भाई जो उसके हैंड पर जो घाव था, वुंड था, इज नाउ हील कंप्लीटली, कि अब वो बिल्कुल सही हो गया है, ठीक है। ये क्वेश्चन है आपका। तो द वुंड ऑन हर हैंड इज नाउ हील कंप्लीटली, बात हो रही है कि भाई अभी बिल्कुल सही हो गया है उसके हाथ का घाव, उसके हाथ का जो वुंड था वो अभी सही हो गया है। तो बात आप देखिए, हिंदी निकालिए कि क्या बात हो रही, कि सही हो गया, यानी कि वो काम हो चुका है, यानी आपका क्या लगना चाहिए, प्रेजेंट परफेक्ट का यूज होना चाहिए कि भाई वो हील हो चुका है, हो गया है, यानी कि हैज आएगा, इज की जगह पर हैज आएगा और हील को हम लोग हील्ड कर देंगे कि भाई द वुंड ऑन हर हैंड हैज नाउ हील्ड कंप्लीटली, कि अब बिल्कुल सही हो चुका है। ऐसा है ना, ये नहीं कि अब सही है उसका, अब सही हो चुका है, हो चुका, वुंड हमारा है वो अभी करेक्ट हो चुका है, क्या हो चुका है, हील हो चुका है। सिंपल आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बन रहा है कि भाई हुआ नहीं है, वो हो चुका है, पूरा प्रोसेस उसका हो चुका है, वो सही हो गया है। तो क्या करते हैं, चुका है चुकी है के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। तो इज राइट क्या होगा आपका यहाँ पर, वुंड ऑन है हर हैंड, इसकी जगह पर हम लोग हैज कर लेंगे और हील की जगह पर हील्ड कर देंगे, थर्ड फॉर्म आपकी लगा देंगे, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बन रहा है कि भाई वुंड जो है सही हो चुका है, सही हो गया है, ठीक है। इज नहीं लगाएंगे, हैज हील्ड कर देंगे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बना देंगे, ठीक। इजी क्वेश्चन है, टेंसेस पे आपकी बहुत ज्यादा एरर आ भी रही है एसएससी एमटीएस में, तो आप लोग याद रखिएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शी इज राइटिंग हर ऑटोबायोग्राफी सिंस 2000, कि भाई वो अपनी आत्मकथा जो है वो सन 2000 से लिख रही है, ठीक है। ये क्वेश्चन है आपका। तो क्वेश्चन देखते ही आप क्या समझ गए होंगे कि यहाँ पर भाई टाइम की बात हो रही है और आपका सबसे पहला इंफॉर्मेशन सिंस लगा है। तो जब भी सिंस और फॉर कहीं पे लगा होता है तो वो टेंसेज हम लोग किस में बनाते हैं, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंसेज में। किसमें बनाते हैं, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, जिसमें हम लोग यूज करते हैं हैज हैव बीन या हैड बीन का या विल हैव बीन का यूज करते हैं। और क्या होता है उनमें, सिंस और फॉर का यूज होता है, टाइम की बात हो रही होती है। और सिंस हम लोग कब लगाते हैं, एक पॉइंट ऑफ टाइम, भाई यहाँ पर 2000 है, बता दिया है सन 2000 से, तो सिंस आपका बिल्कुल सही है, पॉइंट ऑफ टाइम है। और जब फॉर लगाते हैं तो पीरियड ऑफ टाइम होता है, एक पर्टिकुलर टाइम नहीं दे रखा होता है, पूरी अवधि होती है। तो सिंस आपका बिल्कुल सही है, सन 2000 इन्होंने पर्टिकुलर कर दिया है। तो शी इज राइटिंग नहीं होगा, हमारा क्या हो गया, क्योंकि ये क्या है, प्रेजेंट टेंस है, तो हमारा लगेगा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, यानी कि हैज बीन। हैज इसलिए क्योंकि शी हमारा क्या है, सिंगुलर है, सिंगुलर नाउन है, इसलिए हम लोग क्या लगा देंगे, हैज बीन लगा देंगे इसकी जगह पर। और राइटिंग तो लगता ही आईएनजी फॉर हर ऑटोबायोग्राफी। सिंस में कोई मिस्टेक नहीं है, मिस्टेक बस आपकी टेंस में थी कि इज नहीं होगा, कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस लगेगा, क्योंकि टाइम की बात हो रही है और सिंस लग गया है आपका, ठीक है। ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी आया हुआ क्वेश्चन है आपका अभी की शिफ्ट्स में एमटीएस में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 10th आपका, कि आई एम ट्राइंग टू फाइंडिंग एन इन्वेस्टर फ्रॉम अब्रॉड, कि भाई मैं अब्रॉड से
एक इन्वेस्टर खोजने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है, खोजने की कोशिश कर रहा हूं। यहां पर आपका क्या है, दो वर्ब दे रखी हैं, एक ट्राइंग है, एक फाइंडिंग है। अब आपको ये पता करना है कि इसमें से मेन वर्ब क्या है। ठीक, मेन वर्ब आपकी क्या है कि आई एम ट्राइंग, कि भाई मैं खोजने की कोशिश कर रहा हूं, कोशिश कर रहा हूं। कोशिश क्या हो गई, ट्राइंग आपकी हो गई मेन वर्ब, दिस इज द मेन वर्ब। और फाइंडिंग क्या है, ये टू के साथ फाइंडिंग लगा है। आपको वैसे भी पता है इन्फिनेटिव होता है, टू के बाद हमारा क्या होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आनी चाहिए, V1 आना चाहिए, फाइंडिंग नहीं होगा, फाइंड होना चाहिए, तो इसको हम लोग हटा देंगे, फाइंड कर लेंगे, टू फाइंड एन इन्वेस्टर फ्रॉम अब्रॉड, कि भाई अब्रॉड से इन्वेस्टर खोजने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे सारे के सारे आज के, बहुत इंपॉर्टेंट रूल्स पर थे, और सारे रूल्स आपके ऐसे नहीं है कि अपनी तरफ से करा दिए, सारे आपके एमटीएस में आए हुए क्वेश्चंस हैं, सबका एनालिसिस करके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस उठा लिए हैं। सब पूरा प्रैक्टिस सेट जरूर देखिएगा, आपके लिए बहुत हेल्पफुल है वीडियो, और आप बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आपके चांसेस हैं आने वाले एग्जाम में आपके आने के। ठीक है, सारे क्वेश्चंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करिएगा, और कमेंट जरूर करके बताइएगा कितने क्वेश्चन आपके करेक्ट हो रहे हैं। ठीक है, कोई क्वेरी हो तो भी आप कर सकते हैं। मेरा टेलीग्राम चैनल बना दिया है मैंने, सौम्या इंग्लिश वाला, तो वो मैंने लिंक लगा दूंगी, वहां पर ज्वाइन हो जाएगा। कोई अपडेट रहेगी या कोई नोटिफिकेशन है, कोई क्वेरी है, तो वहां पर आपको सोल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं लाइव में शाम को 7 बजे तीनों शिफ्ट की एनालिसिस के साथ, इंपॉर्टेंट एक्सपेक्टेड सिनोनिम एंटोनिम के साथ। तब तक देखते रहिए वीडियोस। थैंक यू।